Me. Have a good day. Ta-da. Welcome back to Ahila Lifestyle. Welcome back to my vlog at Ahila Lifestyle. So guys, अभी मैं अपना vlog स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को दिखाती हूँ what is behind the scenes. ये मैंने अपना सेटअप कर लिया है, ये लैपटॉप है, ये मेरी एक बुक की फ़ोटोकॉपी है जो मैंने एक बेवकूफ़ी में करवा ली थी, उसकी कहानी मैं आगे बताऊँगी. ये मेरी टू डू लिस्ट वाली डायरी है, ये मेरी बॉटल एंड द हिजाब एंड द नोज पीस आई एम गोइंग टू वेयर वीडियो शूट करते टाइम. और ये बाकी पेंसिल स्केल और इरेज़र मैंने क्यों रखा है ये भी बताती हूँ, और लैपटॉप क्यों रखा है ये भी मैं आपको बताती हूँ. वेल उसके अलावा आप ये देखिए, आई हैव पुट दी रिंग लाइट जिससे अच्छा फोकस आता है, एंड हेयर इट इज़ अ चेयर. और उसके अलावा मैं आपको आगे की कहानी बताती हूँ कि मैं क्या करने जा रही हूँ और ये सेटअप क्यों है. वेल अब मैं नोज पीस वेयर कर रही हूँ क्योंकि विदाउट इसके तो मैं वीडियो बनाने से रही. सो गाइस, मुझे कल एक कमेंट आया था कि आप क्या ड्रेस डिज़ाइन करते हो. सो मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि मैं ड्रेस डिज़ाइन करती हूँ बट फॉर माई लव, फॉर माई लाइक, क्योंकि मुझे पसंद है करना तो इसलिए मैं करती हूँ, और ड्रेस भी और आर्ट भी. लेकिन उसको मैंने सोशल मीडिया पे नहीं दिखाया है. मैं जब अपना चीज़ें आगे बढ़ाऊँगी तो दिखाऊँगी, बिकॉज़ जब मैं बचपन में से जब मैं छोटी थी तब से मेरा एक ख्वाब था टू बिकम अ फैशन डिज़ाइनर. आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि देखो हमारी जो सोसाइटी है उसमें एक मेंटालिटी है कि फ़ैशन डिज़ाइनर इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू. टू बिकम अ फैशन डिज़ाइनर इज़ नॉट अ गुड थिंग. बहुत से लोगों की मेंटालिटी होती है, स्पेशली जो ओल्ड एज का ख्याल रखते हैं उनके लिए. बट वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, फैशन डिज़ाइनिंग में सिर्फ आपको कोई कपड़े पहन के मॉडलिंग ही करना नहीं होता है. उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं. वो एक फ़ैशन डिज़ाइनर जो वर्ड है वो एक डीप वर्ड है. उसके अंदर पूरी एक दुनिया बसती है. उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं. उसमें लर्निंग भी होती है, स्किल्स भी होते हैं, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन एक्सप्लोर इन दैट. तो फ़िलहाल मैं उनके लिए एक छोटा सा जो है एक चीज़ बताऊंगी कि मैं अभी एक ड्रेस डिज़ाइन कर रही हूँ और उसको जो है मैं बीड्स से जो है वो करूँगी, उसको डेकोरेट करूँगी, और उसको इंशाल्लाह मैं इंस्टाग्राम @wearmx पर जो है जल्द ही शेयर भी करूँगी. एंड उसके अलावा जो है वो बहुत ही प्यारी सी ड्रेस होगी, आई नो. क्योंकि लड़कियों की जो चॉइस होती है वो एक्चुअल जो लड़कियां होती हैं वही बता पाती हैं, या उनकी जो मदर्स. मेल्स के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि जो है लड़कियों की लाइक्स और डिसलाइक्स को समझ पाना, क्योंकि लड़कियां बहुत ही मोस्टली कन्फ्यूजन होती हैं. वेल डैट इज़ नथिंग इम्पॉर्टेंट. तो अभी ये बात है कि मैं जो है उस ड्रेस को जब डिज़ाइन करूँगी तो उसको मैं जो है @wearmx पे शेयर भी करूँगी, और साथ ही साथ जब वो ड्रेस पूरी डेकोरेट हो जाएगी, जब बन जाएगी, तैयार हो जाएगी, तो मैं उसको रिवील करूँगी, राइट. उसके अलावा अभी वो ड्रेस तो वैसे बन गई है बट उसकी डेकोरेशन जो है, जो उसके ऊपर वर्क होना है वो अभी लेफ़्ट है, तो उसको अभी मुझे डिज़ाइन करना है उस वर्क को. तो लेट्स सी कि मैं अभी जा रही हूँ उस ड्रेस का एक रफ़ मॉडल आप लोगों को दिखाने. सो स्टे ट्यून विद मी. और साथ ही साथ मैंने जो अभी आप लोगों को ज़िक्र किया कि एक बुक मैंने एक अपनी बेवकूफ़ी में जो है पूरी प्रिंट आउट करवा ली थी, वो क्या बेवकूफ़ी थी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, और उस ड्रेस का डिज़ाइन भी दिखाती हूँ. सो गाइस देखो, मैं आप लोगों को एक रफ़ डिज़ाइन करके दिखाती हूँ. वैसे तो मैंने एक अभी करा है बट मैं उसको रफ़ कर रही हूँ. मैं उसके अलावा दोबारा से आपको करके दिखाऊंगी कि एक्चुअल में ड्रेस दिखती कैसी है, ठीक है. वेल आर्ट में अगर फ़र्स्ट रूल यही होता है कि आप इरेज़र नहीं यूज़ करें. मेरे हिसाब से जब मैं छोटी थी तब मेरे भाई ने मुझे यही सिखाया था कि आर्ट ऐसी होनी चाहिए कि उसमें इरेज़र का यूज़ ना हो.
बहरहाल मैंने अभी एक रफ़ इलस्ट्रेटर बनाया था, रफ़ पिक्चर बनाई थी, तो मैं उसको रफ़ कर दिया है। नाउ लेट मी शो यू कि वो दिखती कैसी है। उस ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से है। वेल अगर देखा जाए तो जो लड़कियां हिजाब वेयर करती हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी कि वो उसको इस ड्रेस को वेयर अप कर पाएँ, बट मैं उसका जब डिज़ाइन आप लोगों को दिखाऊंगी तो आपको ऐसे ही लगेगा। सी इट लुक्स लाइकली, उसका नेक ऐसा है, ठीक है। देन नेक उसका कुछ इस तरीके से आता है। ये यहाँ से पूरी नेक से नेट आई है, हाफ चेस्ट तक, हाफ ब्रेस्ट तक के उसकी नेट आती है, ठीक। देन ये शेप ऐसे आता है, और अगर देखा जाए तो फ्रॉक पूरी यूँ जाती है, ठीक। इसके बाद एक सिंपली नॉर्मली जैसे लड़कियों को आर्ट में सिखाया जाता है वैसे ही मैं अभी फ़िलहाल बना करके दिखा रही हूँ, ठीक है। मैं इसका एक फेयर पिक्चर भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट अभी नहीं, अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, बहुत सारा काम है, तभी मैं एक रफ़ आर्ट दिखा रही हूँ, ठीक। उसके बाद बीच में यहाँ पर एक नेट आई हुई है, नेट कटिंग है वो, मतलब अंदर कपड़ा है, ठीक, अंदर यहाँ पर जो है कपड़ा है, बट ये जो एक ऊपर का एरिया आप देख रहे हो ये पूरा नेट से कवर है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेन नेट से। दिस इज़ हाउ इज़ द ड्रेस, और जिसको मैं डिज़ाइन करूँगी। अब आप सोच रहे हो कि मैं इस ड्रेस को डिज़ाइन कैसे करूँगी, और मैं येस वन मोर थिंग, मैं इसको ऐसे डिज़ाइन करूँगी कि इसको कोई भी हिजाब की लड़की भी बहुत ईज़िली पहन सकती है। इसके साथ मैं जो है इंशाअल्लाह एक हिजाब भी जो है प्रेजेंट करूँगी, क्योंकि इसकी एक पूरी थीम का मैं एक कॉम्बो टाइप तैयार करूँगी, और ये मैं एक ही सेट तैयार करूँगी जस्ट फॉर सैम्पल। अगर उसके ऑर्डर्स आएंगे तो इंशाल्लाह मैं उसके और भी ऑर्डर्स बनाऊँगी, पर ये सिर्फ एक सेट तैयार करूँगी, और ये उसी लकी पर्सन के लिए होगा जो उसको बाय करेगा। वेल और ये बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस होगी। चलो फ़िलहाल मैं आप लोगों को ये दिखा दिया है कि इसको, इस रफ़ पेपर पे जो आप ड्रेस देख रहे हो, इसी को मैं अच्छे से डेकोरेट करूँगी और इसी को मैं तैयार करूँगी और बीट्स से करूँगी, एंड दैट इज़ गोना बी अमेजिंग। तो उसके लिए वेट करो। चलो अब हम लोग पहुँचते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अबाउट द बुक अबाउट दिस बुक। सो गाइज ये एक बुक है जो मेरा मेन सब्जेक्ट है, इंग्लिश लिटरेचर। उसकी जो है एक, उसमें एक राइटर हैं, एक पोएट हैं, जॉन मिल्टन, बहुत ही फेमस हैं ये अपने वर्क के लिए, और इन्होंने लास्ट टाइम तक के अपने वर्क्स लिखे थे, इवन जब ये ब्लाइंड हो गए थे तब तक के उन्होंने अपना वर्क किया था और वर्क लिखा था। तो मैं जो है नोट्स, मैंने आप लोगों को अर्ली वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि मैं एक नोट्स की वीडियो बनाऊंगी और नोट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो उसी तरीके से उस वक्त मैंने इसको स्टडी करने के लिए, मुझे मालूम नहीं था, तो मैंने क्या किया, मैंने इसकी पूरी बुक जो है फ़ोटो कॉपी करवा दी थी। मेरे फ्रेंड्स ने बस मुझे नोट शेयर कर रहे थे और मैं इतना बिजी थी कि मैंने कहा चलो अच्छा ऐसा है, जितनी PDF हो सबकी वो करवा दो, फ़ोटो कॉपी करवा दो, एंड सी व्हाट हैपेंड टू मी। ये पूरी बुक मैंने जो है वो करवा दी। अब मैंने ये पूरी बुक करवा दी, राइट, तो मुझे काफ़ी ट्रॉमा हो गया कि मैं इस पूरी बुक का क्या करूँगी। बट ऑब्वियस ही बात है, जब आप यहाँ से निकलोगे इस ट्रॉमा से बाहर, ये आपका एक प्रॉब्लम हो गया, दिस इज़ द प्रॉब्लम, एंड द सेकेंड सोल्यूशन ये होता है कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाए। तो जब आपके पास एक प्रॉब्लम है, लाइक आई हैव अ प्रॉब्लम कि मैंने ये बुक जो है पूरी फ़ोटो कॉपी करवा लिया, अब इसका मैं यूज़ कैसे करूँगी और इसका क्या बेनिफिट मैं ले पाऊँगी और क्या बेनिफिट मैं दूसरों को दे पाऊँगी, और ये बुक ऐसे ही रखी रहेगी या फिर मैं किसी के हेल्प भी आएगी ये बुक। सो वेल ये एक पोएम की बुक है और ये लिटरेचर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है।
तो मैंने क्या सोचा है, मैं इस बुक को काफ़ी अच्छे से स्टडी करूँगी क्योंकि ये मेरे लिए भी हेल्पफुल होगी व्हेन आई विल डू प्रिपरेशन फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, या कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेगा तो उसके लिए ये बुक काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो मैं इसको पूरा स्टडी करूँगी और इसका मैं एक वीडियो में या फिर डेली वीडियो में कोशिश करूँगी कि जो है इसको आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर पाऊँ इसका ट्रांसलेशन, क्योंकि जॉन मिल्टन एक ऐसे राइटर थे जिनकी पोएम्स में बड़ा ही कॉन्फ्लिक्ट था। काफ़ी जो है उन्होंने अलग अलग पैटर्न्स, अलग अलग टर्म्स यूज़ करे थे। कभी उन्होंने लाइक ट्रू लव को जो है एक अर्थ की तरह, एक अर्थ को जो है एग्जाम्पल बना करके बताया कि ट्रू लव वो होता है जो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं होता, बल्कि वो ऐसी चीज़ होती है जिसको आप अगर करते भी हो तो वो अपने आप ज़ाहिर हो जाता है। उसको दुनिया भर में गाने से सिर्फ बदनामी होती है। इवन उन्होंने कुछ वर्ड्स अपने वर्क में ऐसे यूज़ करे हैं जो एब्यूज़िव टाइप के होते हैं। लाइक बहुत ही बेकार ऐसे लोग हैं जो अपने इश्क को, अपनी मोहब्बत को लोगों के आगे भीख मांग मांग कर बदनाम करते हैं। असल इश्क, असल मोहब्बत तो वो है जो छुपा कर किया जाए, हालांकि सामने वाले को पता भी हो, पर दुनिया को जो है दिखाकर बदनाम ना किया जाए। क्योंकि अक्सर आप भी देखते होंगे कि जो आजकल की जनरेशन है उसमें भी इस चीज़ को काफ़ी बदनाम कर दिया गया। लोग जो भाग जाते हैं, लड़का लड़की आपस में भाग जाते हैं, तो इस तरीके से इन लोगों ने इश्क, मोहब्बत और प्यार को भी बदनाम कर दिया है। तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। वेल, कम बैक टू द टॉपिक। अब मैं इस बुक का इंशाल्लाह कोशिश करूँगी एक अच्छे से इसको पहले मैं सेटअप करूँगी, उसके बाद इसको स्टडी करूँगी और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी विद जॉन मिल्टन्स वर्क। थोड़ा सा इंग्लिश लिटरेचर के बारे में भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर जो है वो बेस्ड किस चीज़ पर है? लव, मोरालिटी एंड इंसिडेंट्स, इवेंट्स, romance and so many things topic like this. So okay, यहाँ पर हम इस बुक को रखते हैं। नाउ अब मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि मैंने लैपटॉप क्यों रखा है। लैपटॉप मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैं लैपटॉप से जा रही हूँ स्टडी करने के लिए अपने कुछ पैराडाइज लॉस्ट के बारे में। उसके अलावा मैंने ये टू डू लिस्ट इसलिए रखी है क्योंकि आज मैंने इसको खोल के देखा तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि मैं 75 हार्ड चैलेंज कर रही थी, जिसको मैंने नहीं किया। हालांकि मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ, बट मेरे लिए एक्चुअल में जब से मैं बिज़नेस में एंटर हुई हूँ तो मेरे लिए सुबह का उठना और रात में जल्दी सोना का शेड्यूल थोड़ा बिगड़ गया है। मैं रात में कई बार ऐसा होता है कि मैं सोती नहीं हूँ और सुबह जो है एक्सरसाइज के टाइम पे मैं सो जाती हूँ, फिर उठ करके मैं एक्सरसाइज करके कॉलेज निकल जाती हूँ। अभी तो बीच में ये चीज़ हो गई थी, इसलिए मैंने उसको ड्रॉप आउट कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं बिज़नेस को और स्टडी और डिसिप्लिन को मेंटेन करूँगी तो उसके लिए भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट 75 हार्ड चैलेंज को आप लोगों के सामने लाऊँ। 75 हार्ड डे चैलेंज पर जो उसके अलावा अभी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, तो मैं उसको शेयर करूँगी जो अभी इम्पॉर्टेंट हैं और मैं शेयर कर सकती हूँ। तो स्टे ट्यून विद मी। और मैंने कल इंस्टाग्राम के लोन्स के बारे में भी आप लोगों को शेयर किया था। गाइस, अगर तुम लोग का स्मॉल बिजनेस है तो मेरी बात मानो, बिल्कुल भी लोन लेने की गलती ना करना और किसी ऐसे से लोन भी ना लेना, यानी कभी किसी ऐसे फ्रेंड से और किसी ऐसे दोस्त से या रिश्तेदार से कभी लोन ना लेना जो तुम्हारे सर पर मुसल्लत रहे। बिकॉज तुम, पहली चीज़, तुम्हारी मेंटालिटी, तुम्हारा जो मेंटल सुकून होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सेकेंड थिंग, अगर बिज़नेस नहीं चला तो तुम काफ़ी डिप्रेशन में भी चले जाओगे क्योंकि तुम्हारी मेहनत सब कुछ ज़ाया हो जाएगी। थर्ड चीज़, तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाएगा, तुम्हारा लॉस भी होगा, तो काफ़ी बुरी चीज़ होगी है। और मुझे आज ऐसा लगता है कि जो आजकल के यूथ्स हैं कि अगर वो इतने लूज़र टाइप फील कराते हैं कि अगर उनको कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है वो इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि वो जा कर के सुसाइड कर लेते हैं। सो अपने लिए कोई ऐसा ऑप्शन ना रखो गिल्ट का कि तुम जा करके डायरेक्ट सुसाइड कर लो। जब यहाँ सुकून नहीं मिल रहा है तो वहाँ मरने के बाद क्या मालूम सुकून मिले कि ना मिले। तो ऐसी गलती मत करना, ऐसा कोई स्टेप ही ना लो कि आगे की लाइफ का सुकून बिगड़े, समझे? ऐसी गलती ही ना करो। वेल, मैं यहाँ पर अब मुकम्मल करती हूँ अपना व्लॉग। मैं आगे आप लोगों को थोड़ी सी वीडियो शेयर करूँगी जो मैं अपना स्टडी करूँगी।
या मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर दूँगी। आज के लिए इतना तो काफ़ी ही होगा। और हाँ, मुझे एक लड़की ने डिसिप्लिन के बारे में भी बोला था शेयर करने के लिए वीडियो, तो स्वीटहार्ट इंशाल्लाह मैं उसको भी आपके साथ शेयर कर दूँगी, जो मेरा डेली रूटीन होगा। और स्टे ट्यून्ड विद मी, हैव अ गुड डे, टाटा।